कहानी के अनुसार वीरवती नाम की एक महिला थी जो अपने 7 भाइयों की एकलौती बहन थी। वह अत्यंत सुंदर, कोमल और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वीरवती का विवाह एक राजा से हुआ था जिसे वह बहुत प्रेम करती थी। विवाह के बाद वीरवती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। वह अपने मायके गई हुई थी जहाँ उसके सातों भाई रहते थे। करवा चौथ के दिन वीरवती ने पूरे विधि विधान से व्रत रखने का निश्चय किया। सूर्योदय से पहले उसकी सास ने उसे सरगी दी, जिसे खाकर उसने व्रत प्रारंभ किया। सरगी एक प्रकार की भोजन सामग्री होती है जो व्रत रखने वाली स्त्री को सूर्योदय से पहले ली जाती है ताकि वह पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए रह सके। वीरवती ने व्रत रखा और दिन भर बिना जल पिए और बिना भोजन किए अपने पति की लंबी उम्र के लिए तपस्या की। वह अपने भाइयों के साथ अपने मायके में थी और दिन के बीतने के साथ साथ उसकी स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी। भूख और प्यास के कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गई थी, लेकिन उसने अपने व्रत को पूरा करने की ठानी थी। वीरवती ने सातों भाई अपनी बहन की इस स्थिति को देखकर बहुत चिंतित हो गए। उन्हें यह देखना कठिन था कि उनकी बहन भूख और प्यास से इतनी पीड़ित हो रही है। भाइयों ने कई बार वीरवती को व्रत तोड़ने के लिए कहा, लेकिन वीरवती ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह तभी व्रत तोड़ेगी जब चंद्रमा का दर्शन करके उसे अर्घ्य देगी, जैसा कि करवा चौथ की परंपरा है। भाइयों ने अपनी बहन की इस हालत को देखकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पीछे एक दर्पण लगा दिया और उससे चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाने का नाटक किया। भाइयों ने वीरवती से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, तुम अब व्रत तोड़ सकती हो। वीरवती ने अपने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और चंद्रमा का आभास होते ही अपने अपना व्रत तोड़ लिया। जैसे ही वीरवती ने अपना व्रत तोड़ा, उसी समय उसे यह भयानक खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर वह अत्यंत दुखी हो गई और उसने सोचा कि यह सब उसके व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण हुआ है। वह पश्चाताप करने लगी और भगवान से प्रार्थना की कि उसके पति को फिर से जीवन दान मिले। वीरवती ने अपने पति के शव के पास बैठकर रोना शुरू किया और भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने लगी। उसकी प्रार्थनाओं और तपस्या से देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने वीरवती के सामने प्रकट होकर कहा, वीरवती, तुमने अपने भाइयों के छल के कारण व्रत तोड़ा था, लेकिन तुम्हारी भक्ति और प्रेम देखकर मैं तुमसे यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारा पति फिर से जीवित हो जाएगा। माता पार्वती के आशीर्वाद से वीरवती का पति फिर से जीवित हो गया। वीरवती ने उसके बाद करवा चौथ का व्रत पूरी निष्ठा और विधि विधान से किया और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। इस घटना के बाद से करवा चौथ का व्रत स्त्रियों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया। यह माना जाता है कि यदि कोई स्त्री पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करवा चौथ का व्रत करती है तो उसके पति की आयु लंबी होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन कई स्थानों पर अविवाहित लड़कियां भी अच्छे पति की कामना के लिए यह व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, जिसमें बिंदी, चूड़ियाँ, काजल, सिंदूर आदि शामिल होते हैं। करवा चौथ की पूजा में करवा मिट्टी का एक छोटा बर्तन का विशेष महत्व होता है, जिसमें जल भरकर भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा की जाती है। सरगी का महत्व। सरगी करवा चौथ की सुबह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे व्रतधारी महिलाएं सूर्योदय से पहले ग्रहण करती है। सरगी उनकी सास द्वारा दी जाती है, जिसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और अन्य पौष्टिक भोजन होते हैं, जिससे दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। सरगी को ग्रहण करने के बाद महिलाएं पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए रहती है और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत तोड़ती है। पूजा का विधि विधान। शाम के समय करवा चौथ की पूजा की जाती है। महिलाएं एकत्रित होकर करवा चौथ की कथा सुनती है, जिसमें वीरवती की कहानी और अन्य पौराणिक कथाओं का वर्णन होता है। इसके बाद देवी देवताओं की पूजा करती है। चंद्रमा के उदय होने के बाद वे उसे अर्घ्य देकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और व्रत का पारण करती है। करवा चौथ की कथा का महत्व।
वीरवती की करवा चौथ की कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें नारी शक्ति, प्रेम और त्याग का भी प्रतीक है। इस कथा में नारी ने अपने शक्ति और धैर्य का वर्णन है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार के सुख और कल्याण के लिए दृढ़ रहती है। वीरवती ने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और अपनी सच्ची निष्ठा और भक्ति के कारण अपने पति को मृत्यु से मुख से बचा लिया।